Hello, friends. Welcome to episode 18 of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and be a better version of ourselves. दोस्तों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है आज एक हॉट टॉपिक बन गया है अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज़ और मुझे लगता है कि इट विल रिमेन सो एटलीस्ट फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व करती रहेगी और हर जगह पे देखें हम लोग, चाहे वो बैंक्स हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, जहाँ पर भी पहले हम लोग लाइन में खड़े रहते थे वो सब काम जो है आज की तारीख में ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। एंड इवन डॉक्यूमेंट्स विच वर बीइंग सबमिटेड ऑफलाइन नाउ दे कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन। हम लोगों ने जब ये सब पैंडमिक शुरू हुआ तो तुरंत सोचना शुरू कर दिया कि किस तरीके से हम लोग जो है वर्चुअली लोगों से मिलें, वर्चुअली लोगों से कनेक्ट करें, बातें करें, हाउ टू वर्चुअली प्रॉस्पेक्ट पीपल, हाउ टू स्पॉन्सर द पीपल वर्चुअली, हाउ टू वर्चुअली मीट कस्टमर्स एंड सेल द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, हाउ टू ऑर्गेनाइज वर्चुअल ट्रेनिंग मीटिंग्स एंड इवन हाउ टू हैव वर्चुअल लार्ज बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस एंटायर चेंज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस पूरे चेंज में, वो क्या था? अडॉप्टिंग अ ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच। हम लोगों ने एक ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच रखा ताकि वो सब चीज़ें जो इस पैराडाइम शिफ्ट के लिए, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है टूवर्ड्स डिजिटल, इस पैराडाइम शिफ्ट में वो सब चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो सब रीइंफोर्स हों इस ग्रोथ माइंडसेट से। आज किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में हम चले जाएं और बातचीत सुने हम लोग, तो चाहे वो सीईओ हो एयरटेल के या फिर वो सीईओ हो माइक्रोसॉफ्ट के, वो सब बात कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट की। स्कूल्स में वर्कशॉप्स हो रही हैं जहाँ पर टीचर्स को पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स आर बीइंग टॉट एंड स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट अबाउट हैविंग ग्रोथ माइंडसेट इन द एजुकेशन स्टार्टिंग इवन फ्रॉम किंडरगार्टन। इवन स्पोर्ट कोचेस जो हैं क्रिकेट में, वहाँ बात हो रही है ग्रोथ माइंडसेट की। यहाँ तक कि इवन Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat, he talked about having a growth mindset for the startup culture in India. तो मैंने क्या देखा है कि जिस तरीके से like for example स्पोर्ट्स में देखें तो क्रिकेट का फॉर्मेट इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द 5-day टेस्ट क्रिकेट। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था वेयर एवरीबडी यूज्ड टू बी ग्लूड फॉर 5 days टू अ टेलीविज़न, या जिसके पास टेलीविज़न नहीं होता था वो ट्रांजिस्टर रेडियो पे बैठा रहता चिपक के। और उसके बाद धीमे धीमे व्हेन आई थिंक इट वाज बेसिकली सम टेस्ट 5-day टेस्ट मैच विच वाज स्पॉइल्ड बाय द रेन एंड सडनली दे हैड टू डू अ 1-day टेस्ट क्रिकेट। तो वहाँ से दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ 1-day इंटरनेशनल इवॉल्व्ड। And when this move to change cricket to 1-day international happened, तो उस वक्त मुझे याद है कि जो सबसे बड़े कप्तान हुआ करते थे सुनील गावस्कर, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन उसके बाद भी 1-day इंटरनेशनल सक्सेसफुल हुआ विद 100 overs। एंड धीमे धीमे लोगों को लगना शुरू हुआ कि अब इवन 1-day इंटरनेशनल में ऑडियंस नहीं बैठ पा रहा है बिकॉज इवन 1-day वॉज टू मच। तो वहाँ से फिर शुरू हुआ T20, जहाँ पर 20-20 ओवर्स खेले गए। लोग जो है अपना काम वाम ख़त्म करके घर आते थे और 7 बजे शुरू करते थे मैच एंड दे यूज्ड टू वॉच इट ऑल इवनिंग ऑल नाइट एंड इट वाज फास्ट पेस्ड। और T20 के बाद देन वी केम IPL। तो जिस तरीके से क्रिकेट फॉर्मेट का एवोल्यूशन हुआ उसी तरीके से मेरे को लगता है कि आज हमारा जो बिजनेस मॉडल है एमवे एंटरप्रेन्योरशिप का, वो भी एक ऐसे पड़ाव पे खड़ा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर वी आर बेसिकली समवेयर I can say we are trying to make a transition from a 1-day international format to a T20 format। और वहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे आज की तारीख में 5-day इंटरनेशनल्स होते हैं, ODIs भी होते हैं, 1-day इंटरनेशनल भी होते हैं, लेकिन उनको देखते कौन है? बहुत कम लोग देखते हैं। मैक्सिमम पीपल आर वॉचिंग द T20 एंड मैक्सिमम पीपल आर वॉचिंग IPL। सिमिलरली हमारा बिजनेस जो है वो आज ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है कि वी आर बेसिकली इवॉल्विंग इनटू अ न्यू डिजिटल वर्किंग माइंडसेट, जहाँ पर डिजिटल काम ज़्यादा होगा, फिजिकल बहुत कम होगा। और धीमे धीमे हम क्या देखेंगे कि सारा का सारा काम जो है डिजिटल पे ज़्यादा मूव कर रहा है, वर्चुअल मीटिंग ज़्यादा हो रही हैं, थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर एक्साइटिंग। एंड देन आई फील दैट द लीडर्स who adopt and embrace a growth mindset both for themselves and their teams, जो leaders जो है एक growth mindset रखेंगे खुद के लिए अपनी teams के लिए, they will move from being good to great।
वही लोग जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो पाएंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों को अपने कुछ पर्सपेक्टिव्स देना चाहता हूँ ऑन हाउ वी कैन एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट दैट विल बेस्ट सपोर्ट आवर एम्वे बिजनेस फॉर द न्यू नॉर्मल। और ये सब जो है मैं कुछ एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज के साथ बताऊंगा। आई विल do so with the help of some examples and stories so you can all relate and self evaluate yourself, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें और खुद को evaluate कर सकें कि आप इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। So here I will give you a story of two talented cricketers, you know. दोनों equally talented हैं, both of them are trained by the same coach। बचपन से दोनों एक ही कोच द्वारा ट्रेन किए गए हैं, दोनों ने साथ साथ खेला, दोनों ने स्कूल क्रिकेट में बहुत चौके छक्के लगाए, क्रिएटेड लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड, दे बोथ रिप्रेजेंटेड द कंट्री इंडिया। लेकिन एक जो था उनमें से ही वेंट ऑन टू बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन, while the other who I don't want to name, who at one point was considered even more talented, जबकि दूसरा क्रिकेटर जो था एक समय पे ज़्यादा टैलेंटेड माना जाता था, बट ही soon faded away without any explanation कि क्या हुआ कैसे हुआ। और ये हम अक्सर देखते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि ज़्यादा टैलेंटेड लोग, स्टार परफॉर्मर्स, यू नो, विद लोड्स ऑफ टैलेंट, इनिशियली दे शो अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, बट देन सून धीमे धीमे वो कहीं खो जाते हैं, दे फेड अवे इनटू ऑब्लिवियन फॉर नो अपरेंट रीजन। एंड आई थिंक इट इज ऑल ड्यू टू माइंडसेट। पीपल विद अ फिक्स्ड माइंडसेट, दे बिलीव दैट यू नो उनके जो टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, दे आर जस्ट गिवन लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड। दैट इज द थिंकिंग ऑफ द फिक्स्ड माइंडसेट पीपल। उन लोगों को लगता है कि बस हम अपना सारा टाइम जो है अपने स्किल्स और टैलेंट्स को शोकेस करने में लगा दें rather than डेवलप करने में लगाएं। Such people spend most of the time showcasing their skills and talents rather than trying to develop them, because they truly believe that talent and skills that they have, that is alone responsible for their success. लेकिन दूसरी तरफ on the other hand we have people with growth on their mind and they operate with the belief जो उनके पास स्किल्स और टैलेंट्स हैं वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर वो शून्य से शुरू होते हैं और फिर उनको अपने स्किल्स और टैलेंट्स को कल्टिवेट करना है थ्रू एफर्ट्स, मेहनत से, एंड दैट इज व्हेन देयर जर्नी विल स्टार्ट। तो जो माइंडसेट होता है ना हमारा, ये इट इज बेसिकली लाइक अ बिलीफ सिस्टम विच इज वेरी पावरफुल टूल इन हेल्पिंग अस टू रिएक्ट टू सर्टन सिचुएशंस इन अ सर्टन वे। हमारा जो माइंडसेट होता है ना, एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें फ़र्क सिचुएशंस में फ़र्क तरीके से रिएक्ट करने में मदद करता है। और हम किन सिचुएशंस में क्या रिस्पॉन्सेज चुनते हैं, व्हाट रिस्पॉन्सेज वी चूज एंड व्हाट चॉइसेस वी मेक, इट्स ऑल डिक्टेटेड बाय आवर माइंडसेट। लाइक स्टीवन कवी टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, द एबिलिटी टू चूज द रिस्पॉन्स, दैट ऑल कम्स फ्रॉम द माइंडसेट। और ये जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, ये ऐसा नहीं है कि बचपन में डेवलप हो जाता है। दिस कैन बी डेवलप्ड एट एनी एज इन लाइफ। आप चाहे 65-70 ईयर्स के भी हैं तब भी आप अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज ये माइंडसेट जो है ये कभी भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है पाब्लो कसाल्स का, हु इज अ वर्ल्ड फेमस चेलो प्लेयर, ही इज अ म्यूजिशियन, यू नो, ही इज फ्रॉम स्पेन। इनके मुकाबले का चेलो प्लेयर कभी हुआ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, एंड ही लिव्ड टिल द राइप एज ऑफ 95 ईयर्स ओल्ड। और 95 की उम्र तक, मरते दम तक ही कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग हिज म्यूजिक टिल द वेरी एंड। और जिंदगी के आखिरी साल में इन हिज फाइनल ईयर, रिपोर्टर आस्क्ड हिम कि यू आर 95 ईयर्स ओल्ड, आप 95 ईयर्स के हो एंड यू आर द ग्रेटेस्ट चेलिस्ट हु हैज एवर लिव्ड, बट व्हाई डू यू स्टिल प्रैक्टिस 6 आवर्स अ डे? अभी तक भी आप 6 घंटे हर रोज क्यों म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हो? दोस्तों, आपको पता है उनका आंसर क्या था? इट वॉज अमेजिंग। ही सेड, बिकॉज आई स्टिल थिंक आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। उनका आंसर ये था क्योंकि मैं अभी भी ये समझता हूं कि मैं बेहतर बन रहा हूं। दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। पीपल लाइक Pablo Casals, they excel in life because they believe कि with proper effort there is unlimited scope for progress। अगर सही एफर्ट डाला जाए तो अनलिमिटेड स्कोप है आगे बढ़ने का, बेहतर बनने का, एंड देयर इज नो एज फॉर डेवलपिंग दिस ग्रोथ माइंडसेट। अब हमें कैसे पता लगे कि हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं, वेयर आर वी फॉलिंग शॉर्ट एंड वेयर आर वी अनकॉन्शियसली फॉलिंग इनटू अ फिक्स्ड और अ नेगेटिव माइंडसेट? एंड जहाँ पर प्रोग्रेसिव ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत है, कभी कभी हमारा अनकॉन्शियसली नेगेटिव या फिक्स्ड माइंडसेट आ जाता है। बिकॉज बहुत सी बार क्या होती है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, वही हमारा बिलीफ सिस्टम जो है कंडीशन कर देती है। एज अ रिजल्ट वी स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस विच कीप रीइंफोर्सिंग दैट रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स दूंगा जो कि हम सब लोगों ने अपने बचपन में फेस भी किए होंगे, एंड
these are four fixed mindsets which are deep rooted in our society and our families, you know. First mindset, marks. School में marks equals our intelligence. The whole idea behind the education system in India was initially to create opportunities for students. लेकिन ये जो marks है ना, ये इतने ज़्यादा important बन गए कि हम लोग कुछ भी करके by hook or crook, रट्टा मार के, by roting, by memorizing, we just wanted to get good marks. So much so that students started committing suicide. जब उनके मार्क्स कम आते थे बच्चे खुदकुशी कर लेते थे स्टूडेंट्स. दिस इज अ सैड ट्रुथ. एंड इवन वर्स इज द फैक्ट कि हम लोग जो है ना इन मार्क्स के बेसिस पे लोगों को, बच्चों को कैटेगराइज कर देते हैं, लेबल कर देते हैं. ये इंटेलिजेंट है क्योंकि इसके अच्छे मार्क्स आते हैं, ये एवरेज है, इसके एवरेज मार्क्स आते हैं, और ये पुअर स्टूडेंट है. दूसरा माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, जो हमको हमेशा एक्सपेक्ट करता है हमारी सोसाइटी में बचपन से, वो क्या है? इट इज ऑलवेज दिस शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम, आई कॉल इट. यू नो, देयर इज ऑलवेज अ प्रोवर्बियल शर्मा जीज सन और शर्मा जी का बेटा who is living in our family or the locality, जो कि overachiever है, and our parents are always comparing us to that boy. ये उसने देखो कितना अच्छा किया, उसके देखो कितने अच्छे मार्क्स आ रहे, look at how good he is doing, how good he is, and we are always trying to, you know, showcase that person's achievements. और जो हमारे achievements है लाइफ में, उनकी अहमियत कम हो जाती है. It basically overshadows our own achievements and also puts pressure on us that we have to be like someone else instead of being the best us. हम खुद बेस्ट बने इसकी बजाय हमारा कंपैरिजन होता है कि तुम्हें ऐसे बनना है. And this becomes very bad for a child's self-esteem. And also बचपन से ही it leads to jealousy very early in life without children even realizing it. Because जब हमारे आसपास कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो बजाय हम लोग खुश हो और उनसे कुछ सीखे, क्योंकि हमारा इतना कंपैरिजन बचपन से हुआ होता है ना कि वी स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर एंड जेलस बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस सक्सेस. द थर्ड फिक्स माइंडसेट जिससे हमको गुजरना पड़ता है इन द सोसाइटी इज दैट ऑब्सेशन की डॉक्टर्स या इंजीनियर्स फ्रॉम गुड कॉलेजेस या IAS एट्सेट्रा, दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस. एंड आवर पेरेंट्स भी, यू नो, दे पुट प्रेशर ऑन अस. हमारे पेरेंट्स भी हमारे पे दबाव डालते हैं क्योंकि सोसाइटी में जो काबिलियत है, योग्यता है, उसको मापने का डिग्री या हमारे मार्क्स ही एक मात्र पैमाना होते हैं. नो, बिकॉज इन आवर सोसाइटी द ओनली वे टू मेजर आवर एक्सेलेंस इज ऑलवेज थ्रू हाउ मच मार्क्स वी आर गेटिंग एंड व्हाट टाइटल वी हैव, व्हाट डिग्री वी हैव, एंड वी आर डॉक्टर और वी आर इंजीनियर फ्रॉम अ गुड कॉलेज IAS. And I've seen a lot of young boys and girls, they just go for a degree or a prestigious college only because they feel that will label them as a success. And some of them feel that they will even get married into a good family because of that, you know. And although the movie Three Idiots has tried to tackle this issue very nicely by giving the message that chase excellence and success will automatically follow. काबिलियत के पीछे भागिए, सफलता अपने आप मिलेगी. But still this obsession with degrees, titles, awards, oh my gosh, इंडिया में लोग टाइटल्स और अवार्ड्स इतना पाना चाहते हैं कि उसे खरीदने तक के लिए लोग तैयार हो जाते हैं. बिकॉज दे फील कि अगर ये मेरे पास पिन आ गया, ये अवार्ड आ गया, तो अब मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा और फिर मैं अपनी डींगे मार सकता हूँ, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा. एंड पीपल समटाइम्स गेट अ टाइटल और अवार्ड जस्ट फॉर द ब्रैगिंग राइट्स, यू नो. आई पर्सनली फील दैट in our business, even if you get a pin by staking the money and by, you know, risking your relationships, it is of no use. अगर आप हमारे बिजनेस में पिन पा भी लेंगे ना, पैसा और रिलेशनशिप्स दाव पे लगा के, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, मेरे को लगता है, you know. और इसी से कनेक्टेड चौथा एग्जाम्पल एक फिक्स माइंडसेट का जो हमारे अंदर डाला जाता है, वो क्या है कि हम तो ऐसे ही हैं, वी आर लाइक दिस एंड सो वी कैन नॉट चेंज, यू नो. उसमें मैंने क्या देखा है कि जो यंग बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही बार सफ़र करते हैं बिकॉज उनको अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी एकोमोडेट करना पड़ता है. उनके पर्सनल एस्पिरेशंस भी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स कुछ चीज़ें छोड़ना चाहते नहीं हैं, बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, और इसमें होता है क्या, बहुत कश्मकश होती है. एंड व्हाट आई फील इज कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि हम अपने इंडियन होने की जो वैल्यू सिस्टम है, जो कोर वैल्यूज़ हैं, उन्हें तो पकड़ें, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है ना, उनको हम समय के साथ साथ बदलते रहें. एंड वी शुड इवॉल्व विद चेंजिंग टाइम्स व्हाइल स्टेइंग रूटेड टू आवर कोर इंडियन वैल्यूज. एंड सेम थिंग शुड गो फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस ऑल्सो. जो कोर है हमारे बिजनेस का, वट एवर इज सेंट्रल टू आवर बिजनेस, वी हैंग ऑन टू दैट. रेस्ट एवरीथिंग इन आवर बिजनेस एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस शुड जस्ट इवॉल्व विद टाइम.
So all this can be changed by changing the way we think, how we make choices, हम लोग किस तरीके से कॉन्फिडेंटली एक्ट करते हैं, चीज़ों को करते हैं, लर्निंग फ्रॉम द रिजल्ट्स। ये जो माइंडसेट है ना, ये फिक्स नहीं है, ये बदल जाता है हम लोगों का। हम लोग मे बी वी कैन स्टार्ट ऑफ विद अ फिक्स्ड और अ रिजिड माइंडसेट, लेकिन वी कैन चेंज टू अ ग्रोथ माइंडसेट। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ of some characteristics of people in my business experience which I have observed, जिनके पास दोनों mindsets हैं। मैं दोनों तरह के लोगों का behavior contrast करूँगा and I will try to give you some examples which you can relate to। दोस्तों, फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, फिक्स माइंडसेट पीपल, दे ऑलवेज अवॉइड डूइंग एनीथिंग जहां पर जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स है, इट मे नॉट बी व्हाट दे वांट। उसमें थोड़ा सा भी उनको शक हो जाता है ना कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मेरे को असफलता मिलेगी, देन दे विल अवॉइड दैट वर्क। व्हाई? बिकॉज दे फील, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को ऐसा लगता है कि एनी स्मॉल फेलियर विल स्टिक टू देम एंड दे विल बी लेबल्ड एज अ फेलियर एंड दे अज्यूम द वर्स्ट। वो अनुमान लगा लेते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें सबसे खराब क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से देन दे स्टिक टू वेरी सेफ चॉइसेस। बट ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट द आउटकम। वो प्रोसेस एंजॉय करने में बिलीव करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट काम करो। दे लुक एट एनी फेलियर एज टेम्पररी सेटबैक्स एंड दे अज्यूम द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इन एवरी सिचुएशन, बट दे आर टोटली ओपन कि कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन्स in the outcome, it will be a new learning experience from me। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे बिजनेस में वी ऑल हैव अ प्रोस्पेक्ट नेम लिस्ट, जहाँ पर हम लोग कुछ प्रोस्पेक्ट का एक लिस्ट बना के वी गो हेड एंड टॉक टू देम। अब फैक्ट क्या होता है कि बहुत सी बार हम लोगों के पास इनफ नाम्स तो है लिस्ट में, बट बिकॉज वी हैव फेस्ड रिजेक्शन फ्रॉम सम पीपल, जहाँ हमें उम्मीद थी, वेयर वी थॉट दे विल से यस बट दे सेड नो। So as a result, we sometimes don't know what to do with that list जो हमारे पास पड़ी हुई है, because जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो तो डरते हैं। They are afraid that oh this person said no in my family, that person said no, this that। फिर वो assume कर लेते हैं, they assume the worst कि यार rest of the people on my list, they will also say no, and then they are afraid, oh my gosh, and then they assume the worst and they don't attempt to make contact। या फिर अपने वो लिस्ट पे जो लोग होते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं, they make very safe conversations, और वो कोई भी बिजनेस टॉक नहीं करते, they just sidestep any business talk। But the growth mindset people will totally bite the bullet, they will talk to people on their list very cheerfully। उनको वो प्रोडक्ट्स के बारे में पिच करेंगे, बिजनेस के बारे में बिल्कुल एंथुजियास्टिकली, कॉन्फिडेंटली बताएंगे, चाहे बेशक उन लोगों ने पास्ट में नो भी बोला हो, even if they said no in the past, still people with the growth mindset will still keep touching them cheerfully, confidently। चिपकेंगे नहीं but टच करेंगे। Why? Because they feel that situations change, things change in people's lives। हो सकता है that person now might say yes to the product or the business। Fixed mindset के जो लोग होते हैं, they will look at any challenging project और अ टास्क एंड दे विल थिंक कि यार ये तो बहुत चैलेंजिंग लग रही है मुझे, दिस टास्क लुक्स वेरी चैलेंजिंग। दे विल से ओह लेट मी स्टिक टू वट एवर आई कैन डू बेस्ट, क्योंकि मुझे अपनी हद मालूम है, आई नो माई लिमिट्स। और इफ दे हैव टू डू समथिंग जहां उनको चैलेंज लग रहा है, तो वो उसको ऐसे करेंगे बिल्कुल मिनिमम, कम से कम फॉर्मेलिटी के तौर पे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जब कोई सिचुएशन या टास्क देखते हैं जो थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग लगती है, चैलेंजिंग लगती है, तो उनको लगता है कि यार एक चीज चैलेंजिंग तो है, इट लुक्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट लेट मी टेक द लीड एंड सी व्हाट आई कैन डू विद इट, बिकॉज दे लव टेकिंग न्यू चैलेंजेस एंड दे वांट टू सी हाउ फार दे कैन गो, दे वांट टू स्ट्रेच देयर लिमिट्स, दे वांट टू टेस्ट द लिमिट्स, दे हैव व्हाट वी कॉल द मैक्सिमम मेंटालिटी। तो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे टीम में देयर आर लीडर्स हु सेट a goal for their business turnover, what we call team volume goal, and sometime जो उन्होंने team volume goal रखा होता है उसको महीने के 25 तारीख तक ही पूरा कर लेते हैं, even though they have time till the 30th or 31st, sometimes they achieve it by 25th। अब क्या होता है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कहते हैं गोल तो अचीव हो गया 25 तारीख तक, 25th by goal is achieved, whatever turnover I wanted to do, now they will settle for less, they will just take it easy। But growth mindset people will immediately reset the goal and they will see what best
and maximum I can do this month. Let me see. They will go ahead, try to do the best. ये जो मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम मेंटालिटी होती है ना, उसमें मैंने देखा गया है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले पीपल ना, दे हैव अ वेरी हाई एंगेजमेंट इन देयर टीम्स एट द ग्राउंड लेवल. बट फिक्स माइंडसेट में क्या होता है, बिकॉज वो हर काम में एक मिनिमम मेंटालिटी आ जाती है, उससे होता क्या है कि उनका एंगेजमेंट इतना कभी कभी हाई टीम में नहीं हो पाता. इसी वजह से जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, उनका जो लाइफ का मंत्रा या मोटो होता है वो क्या होता है, इफ आई डोंट ट्राई देन आई विल नॉट फेल. अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मैं असफल भी नहीं होऊंगा. ये उनका मोटो होता है. लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, उनका मोटो क्या होता है कि व्हेन आई स्टॉप ट्राइंग देन आई विल फेल. जब मैं कोशिश करना बंद कर दूंगा तो मैं हमेशा असफल होऊंगा ही होऊंगा. अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं. कई बार क्या होता है, हम कोई गोल सेट करते हैं 1 महीने का. वी सेट अ गोल बट वी आर अनएबल टू अचीव इट फॉर सम रीजन. नहीं अचीव कर पाते. वी बिकम डिसअपॉइंटेड. अरे यार ये हो नहीं पाया. नाउ आई हैव टू फेस माई फैमिली, माई अपलाइन, कोच, माई टीम कि मैंने गोल सेट किया लेकिन हो नहीं पाया. तो जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, दे आर वेरी अफ्रेड आफ्टर दैट टू सेट अ न्यू गोल. अगर सेट करना भी पड़ेगा उन्हें कुछ गोल, सो दे विल डू एवरीथिंग एज अ फॉर्मेलिटी, बिकॉज माइंड में वही घूम रहा है उस वक्त किया था, बिकॉज दे वॉन्ट टू अवॉइड एनीथिंग जहाँ पर आउटकम इज नॉट एज वॉट दे डिजायर्ड. और उसकी वजह से होता क्या है कि हर चीज़ को वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे टीम में जब करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सी बार क्या होते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं टीम में, बिजनेसेस में, लाइक 1-on-1 सेशंस विद अपलाइंस, ट्रेनिंग मीटिंग, पॉडकास्ट, उन सब को वो एज अ फॉर्मेलिटी की तरह यूज़ करते हैं, बिकॉज उनके माइंड में वो उनका फेलियर अभी भी घूम रहा होता है. और इसकी वजह से होता क्या, उनका फेथ भी कभी कभी अप एंड डाउन हो जाता है. लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक गोल सेट किया, किसी महीने नहीं हो पाया पूरा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर. वो फिर भी पूरे एंथुजियाज्म के साथ अगले महीने फिर गोल सेट करते हैं. दे टेक फुल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर गोल्स. हुआ ठीक, नहीं हुआ तो ठीक. और सारी बिजनेस एक्टिविटीज को हर महीने बराबर एक्साइटमेंट के साथ, विद द सेम एक्साइटमेंट, विद द सेम फेथ, दे कीप ऑन डूइंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज. देयर फेथ लेवल रिमेन्स वेरी हाई. एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू मेक श्योर कि उनके टीम में लोगों का फेथ लेवल हाई है. फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो हमेशा मैंने देखा है कि अपने टीम में लोगों को एडवाइस तो बहुत अच्छी दे देते हैं, लेकिन वो खुद अपनी एडवाइस को फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स टू पेनफुल फॉर देम टू इम्प्रूव. वो चाहते हैं कि उनकी टीम में उनके लोगों को हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हो. लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो होते हैं, मैंने क्या देखा है कि दे ऑलवेज हेल्प पीपल इन देयर टीम बाय शोइंग देम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कैन बी डन. मतलब वो खुद करके दिखाते हैं चीज़ों को. वो बताते नहीं ये करो, वो खुद करके दिखाते हैं. एंड दे वेरी ओपन अबाउट देयर ओन चैलेंजेस. कहाँ पर मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े, मैंने क्या किया, ये ठीक से नहीं हो पाया, ऐसे. दे वॉन्ट टू लीड पीपल. लेकिन फिक्स माइंडसेट के लोग, दे वांट पीपल टू नीड देम. अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज करिए कोई लीडर है हमारी टीम में, वो 12% पहुंच जाता है और उसकी 2 ग्रोइंग टीम्स होती हैं. और एक फिक्स माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा ना, 12% पे जब देखेगा कि 2 ग्रोइंग टीम्स हैं, तो वो क्या करेगा, उन दोनों टीम्स को ग्रो करने में इतना व्यस्त हो जाएगा दैट ही विल गो इनटू अ मैनेजमेंट मोड. He will tell in these 2 legs, he will tell people to have 4 active legs. लेकिन खुद उसके पास 4 एक्टिव लेग्स नहीं होंगी. ही विल टेल पीपल कि आप ये कीजिए. लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में मैंने क्या देखा कि जो लीडर होता है, वो अपनी 2 टीम में सिखाएगा, लेकिन वो सिखाएगा जो वो कर रहा है. ही विल बी कंटिन्यूअसली एडिंग न्यू कस्टमर्स, न्यू लेग्स, न्यू टीम्स. और वो मैनेजमेंट ट्रैप में नहीं फंसता. ही विल कीप ऑन टीचिंग पीपल व्हाट हैज टू बी डन बाय शोइंग देम हाउ टू डू इट. एक कहता है ये कीजिए और एक करके दिखाता है कि ये कीजिए. दोनों में बहुत डिफरेंस है. एंड दैट इज व्हाई in many of the experience sharing sessions I have seen that many times growth mindset people they share more about what they have done, but fixed mindset लोग अगर कुछ करते भी हैं but अगर उनको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिले, if they did not get expected results, they will mostly keep quiet in the meetings than open up about their own experiences. एक और ख़ास बात जो मैंने देखी है कि फिक्स माइंडसेट में लोग जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या सजेशंस नहीं चाहते. अच्छा नहीं लगता उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए. दे ओनली वांट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या
शाबाशी या प्रेजेस बिकॉज दे फील हैप्पी एंड सिक्योर। और लोगों की सक्सेस को देख के ना कभी कभी दे फील बैड अबाउट देमसेल्फ, उनको जलन भी होती है, जेलसी भी होती है। तो ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में क्या होता है ना कि ये नहीं होता है, दे वैल्यू क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक अपने बारे में ताकि दे कैन इम्प्रूव। उनका ये मानना होता है कि कोई भी स्मार्ट पैदा नहीं हुआ, एवरीबडी कैन इम्प्रूव विद टाइम एफर्ट एंड परसिस्टेंट। आप लगे रहोगे तो टाइम एफर्ट के साथ आप इम्प्रूव करोगे। बट वॉट आई फाइंड इज कि फिक्स्ड माइंडसेट पीपल आर ऑफ्टन नॉट वेरी कम्युनिकेटिव विद देयर अपलाइन, या वो थोड़ा सा शाय फील करते हैं कि मैं उनके पास क्यों जाऊं, क्योंकि वो बताएंगे ये करना है वो करना है, और कभी कभी दे ऑल्सो डोंट फील गुड कि मैं तो कुछ किया नहीं, या उनको अपने में लगता है कि मैंने इनफ नहीं किया। सो दे डोंट लाइक टू हैव टू मच ऑफ अ फीडबैक और समथिंग दैट द अपलाइन शुड टेल देम। हाँ, अगर अपलाइन को बुला के प्रेज कर दे आप बहुत अच्छे हो आप ये वो, तो वो चले जाएंगे। बट ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं, मैंने क्या देखा है कि दे आर ऑलवेज हैविंग मेनी ओपन टू वे, नॉट वन वे, टू वे कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन विद देयर अपलाइन कोचेस मेंटर्स, जहां पर वो उनका फीडबैक मांगते हैं, वैल्यू करते हैं कि भाई बताओ मुझे कैसे इंप्रूव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या देखी है कि लीडरशिप जो है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है फिक्स लीडरशिप, फिक्स माइंडसेट की लीडरशिप में और ग्रोथ माइंडसेट लीडरशिप में। अब आप बोलोगे कि क्या लीडरशिप तो लीडरशिप होती है, उसमें भी फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट कम्स इनटू प्ले। यस, एब्सोल्युटली डज। दोस्तों, आई हैव सीन सम पीपल हु try to become leaders with a fixed mindset and they feel that leadership is an entitlement, it's a pin title, एक पदवी है, उपाधि है हमारे लिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के जो लीडर होते हैं वो लीडरशिप को देखते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है। दोस्तों, मैंने यही देखा है कि जो रियल सक्सेस होती है, ट्रू सक्सेस, इट इज़ नॉट ओनली टचिंग आवर माइंड but it also touches our soul, it makes us a better person। हमारा जो पर्पस होता है इस धरती पे आने का, our soul needs to evolve into who we are and what we can do। वो पर्पस जो है ना, जब हम रियली सच्चे मायने में सक्सेसफुल होते हैं तो वो पर्पस पूरा होता है। बिकॉज टू सक्सीड इन लाइफ इज टू बिकम द बेस्ट दैट वी कैन बिकम एंड टू डू द बेस्ट दैट वी कैन डू। जीवन में सफल होने के लिए सबसे अच्छा बनना है जो हम बन सकते हैं, और सबसे अच्छा करना है जो हम कर सकते हैं। And to have faith that we can become like that, that faith is the growth mindset। और वो भरोसा कि हम ये सब कर सकते हैं, वो भरोसा ही ग्रोथ माइंडसेट है। क्योंकि मुझे लगता है कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज 4L, टू लिव द लाइफ फुल्ली, हम लोग जिंदगी जिए अच्छी तरीके से, टू लव, लोगों से प्यार करें, लोगों से प्यार पाएं, टू लर्न, जिंदगी में हमेशा अपने आप को बेहतर बनाएं, एंड लास्टली टू लीव अ लेगेसी, कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे बाद भी लोग हमें याद रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं हूं आपका दोस्त सुमित, एंड आई विल लीव यू नाउ। आई नो यू कैन डू इट। लव यू ऑल वेरी मच। टॉक टू यू सून। बाय फॉर नाउ।